हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 10th आईसीएसई का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप सब लोग लीनियर इक्वेशन से तो ऑलरेडी फेमिलियर है। अगर यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 7, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है आपकी दो वेरिएबल में। अगर इसी को हमने लिख दिया 2x + 3y इज ग्रेटर देन 7, या फिर 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 2x + 3y लेस देन 7, या फिर 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 7। तो ये सभी आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन ये दो वेरिएबल में। आपको कोर्स में केवल वन वेरिएबल तक ही पढ़ना है। तो चलिए उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 5x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -2 RHS में अगर जाएगा तो +2 हो जाएगा। दैट इज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और अगर हमने दोनों साइड 5 से डिवाइड किया तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल की वैल्यूज निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे गिवन है -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इस टाइप में अगर हमें सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? x के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। कभी भी x के बगल में आप देखेंगे तो उसका कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। और अगर -x है तो उस केस में क्या करेंगे? या इस केस में अगर देखिए तो -5x है, तो अगर हम -5 यहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है? 10/-5। और ऐसा करने पे आपकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये केवल केस आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर में वैलिड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x विल बी लेस देन इक्वल टू -2। इसी तरह अगर आपको गिवन है -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं x के साथ नेगेटिव नंबर है। अगर हमने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और साइन फिर से चेंज हो जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो ये ध्यान रखिएगा, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर ऑल्टर्स द इनइक्वालिटी। और इस तरह से अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है -2 होल 5/6 इज लेस देन 1/2 - 2x/3 एंड 1/2 - 2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 2। और x बिलोंग्स टू होल नंबर है, हमें उसके लिए क्या बनाना है? सॉल्यूशन सेट, और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ये क्या हो जाएगा? 6 2 12 एंड 5 17/6 माइनस का। अब इस केस में आप दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। एक केस ये हो गया और एक ये वाला केस। तो ये हो गया -17/6, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 - 4x/6। 6 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, तो -17 इज लेस देन 3 - 4x। या फिर आप इसको कह सकते हैं 4x इज लेस देन 20, क्योंकि -17 उधर जाएगा तो 3 + 17 20 हो गया, और यहाँ पे 4x हो गया। तो x इज लेस देन 5 यहाँ से आ गया। अब चलिए दूसरे साइड सॉल्व करते हैं। ये भी हो जाएगा 3 - 4x/6 लेस देन इक्वल टू 2, यानी 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 12। -4x इज लेस देन इक्वल टू 9। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया। अगर हमने दोनों साइड -4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। अब दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो क्या बन रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 एंड लेस देन 5। तो अगर हमें अब इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है, और ऑलरेडी इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि होल नंबर होना चाहिए, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3 4, और क्या 5 होगा? नहीं, क्योंकि 5 के पास देख रहे हैं आप यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, केवल लेस देन 5 है। तो 0 1 2 3 एंड 4। अब इसको चलिए नंबर लाइन पे बनाते हैं। तो नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? क्योंकि x बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो 0 पे आएगा एक डॉट, एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे और एक 4 पे।
ऑलराइट, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया ऊपर वाला, और ये नंबर लाइन पे उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4 is less than 11, x belongs to real numbers। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट, और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए खुद से और फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। तो 2x minus 5x is less than equal to 4 plus 5, यानी -3x is less than equal to 9। अगर हमने दोनों साइड -3 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, x will be greater than equal to -3। ठीक है, अब दूसरे साइड देखते हैं, 5x plus 4 is less than 11, 5x is less than 7 and x will be less than 7 by 5। दोनों को कंबाइन कीजिए तो क्या हो जाएगा, x is greater than equal to 3 and x is less than 7 by 5, और x belongs to whole numbers नहीं है, इस बार रियल नंबर्स है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x such that x belongs to real numbers and x lies between 7 by 5 and -3, जहाँ पे -3 जो है वो इंक्लूडेड है। अब इसी को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो आपको यहाँ पे गिवन है x belongs to real numbers। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप देखिए 0 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, क्योंकि अगर हम 0.5 देख रहे हैं तो 0.55, 0.555, 0.5555 ये सारे रियल नंबर्स ही होंगे। इसलिए अगर हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, -3 जो है वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे एक डार्क सर्कल बनेगा। 7 by 5 का मतलब क्या हो गया, 1 whole 2 by 5। तो 7 by 5 जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें 1 के थोड़ा सा आगे ही बनेगा 1 whole 2 by 5, और वहां पे केवल एक आउटलाइन बनेगी सर्कल के, क्योंकि वहां पे इंक्लूडेड नहीं। इनइक्वालिटी का साइन आप जो देख रहे हैं वो केवल लेस देन 7 by 5 है। अगर लेस देन इक्वल टू 7 by 5 होता तो वहां पे भी हम डार्क सर्कल करते, पर अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, क्योंकि ये सभी वो पॉइंट्स होंगे जो रियल नंबर्स हैं। ऑलराइट, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट हो गया ऊपर वाला, और ये आपकी नंबर लाइन है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर A और B दो सेट आपको गिवन है और आपको बताना है रेंज ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B, और उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे भी। तो चलिए सबसे पहले तो A के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 11x minus 5 is greater than 7x plus 3। तो 11 minus 7 क्या हो जाएगा, 4x greater than 5 plus 3 यानी कि 8, तो x greater than 2 हो जाएगा। तो B के लिए देखिए 18x minus 9 is greater than equal to 15 plus 12x, है ना। तो 18 minus 12x is greater than equal to 15 plus 9, तो ये क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ पे आ जाएगा 24। ऑलराइट, तो x will be greater than equal to 4 आ जाएगा। अब अगर हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है तो वो केसेस क्या होंगे, देखिए यहाँ पे है x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब इसको आप इमेजिन करिए नंबर लाइन पे, ये है x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े सारे रियल नंबर्स, और ये है 4 से बड़े सारे रियल नंबर। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो इसमें ये वाला केस इंक्लूडेड हो जाएगा, यानी कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपका A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। आप चाहे तो इसको अलग अलग नंबर लाइन पे बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 से बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो सारे ये वाले होंगे, रियल नंबर्स है क्योंकि, और यहाँ पे देखिए तो 4 इंक्लूडेड है और 4 से ऊपर के सारे पॉइंट्स। तो दोनों केसेस में अगर देखिए तो 4 और 4 से बड़े वो सारे कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन भी आ रहा है। तो हमें वही प्लॉट करना होगा अपनी नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप 4 को यहाँ पे डार्क सर्कल से बना देंगे, और उसके बाद उसके आगे का जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से जाएगा, और 3 डॉट्स बना दीजिए क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, उसके लिए ये आपकी नंबर लाइन हो गई। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, -8 1/2 इज लेस देन -1/2 - 4x, और दूसरे साइड -1/2 - 4x इज लेस देन, क्या हो जाएगा ये 7 2 14 and 1 15/2, और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करना है। ये हो जाएगा -17/2
इज लेस देन -1/2 - 4x। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 - 8x/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा -17 इज लेस देन -1 - 8x। तो 8x इज लेस देन 16 हो जाएगा। अगर ये इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो भी पॉजिटिव। तो x इज लेस देन 2, ये इस साइड से आ गया। अब दूसरे साइड देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -8x इज लेस देन 16। तो x के साथ -8 है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। तो -8 से अगर दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन -2। क्या होगा कि इनइक्वालिटी आपकी बदल जाएगी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते ही। अब क्योंकि आपको गिवन है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो सॉल्यूशन साइड में क्या क्या आ जाएगा, -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो इंटीजर्स में -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, लेकिन 2 नहीं इंक्लूड होगा और -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसी को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इसमें अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, -1 पे एक सर्कल, 0 पे और 1 पे। ये आपकी क्या हो गई, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, और ये सॉल्यूशन सेट है आपका। ऑलराइट। तो अभी हम लोग ने कुछ देर पहले x बिलोंग्स टू रियल नंबर से रिलेटेड नंबर लाइन और इसको सॉल्यूशन सेट देखा था। तो आप ये खुद से ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 and 10, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 14 - 5x is greater than equal to 3x - 40, also represent the solution set और नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दिया है रिप्लेसमेंट सेट जो है वो सेट ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन -3 and 10। तो रिप्लेसमेंट सेट का मतलब एक आपको सेट गिवन है जिसमें वैल्यूज है -3 से 10 के बीच की, बिटवीन लिखा है ना, तो -2 होगी, -1 होगा, 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ये आपका रिप्लेसमेंट सेट है। अब जो सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा वो इसी रिप्लेसमेंट सेट से ही बनेगा। तो सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए आपको पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। 14 - 5x, तो क्या हो जाएगा, ये 14 उस साइड चला जाएगा, -5x - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -40 - 14, -8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -54। तो अगर हमने दोनों साइड -8 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय -8 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन इक्वल टू 54/8, और 54/8 का मतलब x विल बी लेस देन इक्वल टू 6.75। तो अब ये x की वैल्यूज जो है वो आपकी डिपेंडेंट होंगी इस रिप्लेसमेंट सेट से, यानी सॉल्यूशन सेट आपका इसी रिप्लेसमेंट सेट से बनेगा। -2 से 9 के बीच में हम क्या क्या वैल्यूज इसमें से ले सकते हैं। अब आपका x जो है वो आ गया लेस देन इक्वल टू 6.25, और आपको वैल्यूज यहीं से उठानी है। तो वो वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि 6.75 तो कहीं पे भी है नहीं इस सेट में, केवल 6 तक है, या फिर 7, 8, 9 भी है, लेकिन 7, 8, 9 तक पहुंचना ही नहीं है, 6.75 से छोटा होना चाहिए। तो 6 तक ही वैल्यूज आपकी सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी, और इन्हीं को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।